नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्याम मॉनिटर। दोस्तों, लंबे समय से शिक्षकों को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का इंतजार था। बीते दिन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी की गई थी, लेकिन खबर ये आ रही है कि जैसे ही ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया एप्लीकेशन पर शुरू हुआ, एप्लीकेशन क्रैश हो गया। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि जो एप्लीकेशन बनाया गया है उसमें कई तरह की खामियां भी हैं, जैसे कि कुछ राज्य के नाम इसमें मिसिंग है, शिक्षकों के पदस्थापना वाला अनुमंडल और शिक्षक के गृह जिला वाला अनुमंडल का ऑप्शन भी नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा बीपीएससी शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर करना नियम संगत है। इसको लेकर के हमने एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करी। आइए सुनाते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। कल से स्थानांतरण के लिए फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कुछ वक्त ऐसा था कि वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, चल ही नहीं रहा था। शायद सर्वर डाउन रहा होगा या फिर ऐप में कुछ त्रुटियां आई होगी या फिर एकाएक सभी लोग फॉर्म भर रहे होंगे, इसलिए काम नहीं कर रहा होगा ऐप। वो कारण ये है कि शिक्षकों की अभी छुट्टियां हैं, तो वो चाहते हैं कि फॉर्म जो फिल करने की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लें इसी छुट्टी के समय में। मैं उन साथियों से आग्रह करूंगा कि आप फॉर्म भरें तो रात में भरें। कम से कम जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उस समय तक कुछ सर्वर की स्थिति ठीक रहती है, ऐप पे भी उतना भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, इसलिए सही से काम करेगा। और कल पहला दिन था, इसलिए दिक्कत होना स्वाभाविक होता है। कुछ त्रुटियां भी निकल करके आती हैं। एक साथी ने फोन किया कि सबमिशन होने के बाद ओके या सक्सेसफुली सबमिटेड नहीं आ रहा है। कई दफा होता है कि नहीं आता है लेकिन सबमिट हो जाता है और आपका फॉर्म भी उसी प्रक्रिया के तहत चुन लिया जाता है जिसके लिए उसे बनाया गया हो। कभी कभी सबमिटेड या ओके नहीं आता है। हालांकि ऐप का निर्माण जिन्होंने किया है उन लोग को ये चीजें रखना चाहिए था कि सक्सेसफुली सबमिटेड या ओके इन चीजों के लिए। एक साथी ने फोन किया कि वो दिल्ली से हैं और होम स्टेट का जिक्र करना है उसमें फॉर्म भरते समय, तो दिल्ली नहीं आ रहा है, केवल 28 जो पूर्ण राज्य हैं उसी का जिक्र किया गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जिक्र नहीं किया गया है और वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से हैं, तो इसलिए उनको अपना राज्य ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश से बिहार में जॉब करने आए हैं उन साथियों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग 2-4 दिन रुक जाए। 22 तक डेट है, 12-13 के बाद आप फॉर्म भरिए। इस पर चर्चा होगी, क्योंकि जब आपने मांगा है कि आपका होम स्टेट आपको वहां पे लिखना कंपल्शन है, तो होम स्टेट है ही नहीं, उसमें भी रिटर्न में नहीं आ रहा है। उसमें जो स्टेट है उसी पे क्लिक करके आपको फिल करना है और ऐसे में उनका स्टेट है नहीं। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं। एक साथी ने फोन किया कि मैंने जनरल में फॉर्म भरा था और मेरा जॉब लगा, मैं हूं EWS से। उस समय जल्दबाजी में सर्टिफिकेट नहीं बना पाया था, अब मैं EWS से फॉर्म भरना चाह रहा हूं। दूसरे एक साथी ने फोन किया कि मैं हैंडीकैप्ड हूं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बन पाने के कारण उस समय फॉर्म नहीं भर पाया था, ऐसे ही मेरी जॉब लग गई। अब मैं हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहता हूं लेकिन ऑप्शन नहीं ले रहा है। उसी तरह EWS का जो सर्टिफिकेट जो अपलोड करना चाह रहे हैं और जनरल में जॉब ले लिए थे उनका भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा है। इन दो मामलों में मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि बीपीएससी के अनुसार वो आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर आपने EWS होते हुए भी जनरल में जॉब लिया था और सर्टिफिकेट नहीं जमा किया था तो हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट नहीं लिया जाए। इसी तरह हैंडीकैप्ड वाले साथी का है, आप जनरल में जॉब लिए कॉमन मैन की तरह, हैंडीकैप्ड वहां दर्शाए नहीं थे, उस समय सर्टिफिकेट जमा नहीं किए थे, तो हो सकता है कि आपका नहीं लिया जाए और इसलिए सबमिटेड नहीं लिया गया होगा क्योंकि उस तरह का ऑप्शन उसमें नहीं डाला गया होगा। जो ई शिक्षा कोष ऐप जो फिर से बनाया गया है और उसमें स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के सॉफ्टवेयर जो अपलोड किया गया है उसमें अभी भी खामियां हैं। 2 तारीख को हड़बड़ी में ऐलान कर दिया गया कि सॉफ्टवेयर बन गया है और 7 तारीख से हम स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। असल में मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मैनिपुलेट किया गया है, मीडिया के दबाव में यह बयान दिया गया है, सॉफ्टवेयर नहीं बना है। मैंने कहा था कि 4 तारीख को सॉफ्टवेयर बनाने वाले को सुधारने वाले को अल्टीमेटम दिया गया था
लेकिन उन्होंने 4 तारीख को दिया, शाम तक दिया। और 5 को भी आपने गौर किया होगा कि प्ले स्टोर से आपका ई शिक्षा कोश ऐप गायब था, क्योंकि 5 तारीख को भी उस पर काम चल रहा था। 5 तारीख के 7-8 बजे शाम को फिर से प्ले स्टोर पर लौट आया ई शिक्षा कोश ऐप। उसके बाद उसका ट्रायल हुआ है, 6 को 2-2 बार ट्रायल हुआ है। अभी भी कई सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि हड़बड़ी में पहली बात तो एसीएस महोदय कह दिए थे कि 31 तक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, बना नहीं था। उनकी किरकिरी हो रही थी। जो कुछ पत्रकार हैं जो उनके पीछे हैं तो उनका मजाक उड़ा रहे थे, इसे हड़बड़ी में उन्होंने 2 तारीख को अनाउंस कर दिया, बन गया, लेकिन असल में वो बना नहीं था। अभी भी ई शिक्षा कोश के ऐप में खामियां हैं, जो कुछ हो सकता है कि 2-3 दिनों में ठीक कर लिया जाए। बहरहाल अभी टाइम है, आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, अच्छे से फॉर्म भरें। सर, अभी मीडिया में चल रहा है कि प्रोबेशन पीरियड में बीपीएससी वालों का जो ट्रांसफ़र है वो नियम संगत नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक पत्रकार साथी जो बोल रहे थे, जो प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर नहीं होता है, जो कर रही है सरकार, जो नीतियां बनाई है वो गलत बनाई है, तो उन लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 34,540 वाले शिक्षकों का जो ज्वाइनिंग हुई थी और 6 महीने के अंदर उनका ट्रांसफर हुआ था, जिसमें मेरी माँ भी थी खुद जॉब में। उनका मुजफ्फरपुर जिला में था, ट्रांसफर होकर के वैशाली जिला वो आई थी। क्या उस समय नियम नहीं था? और ये सरकार, ये नियम कौन बनाई है? सरकार बनाई है। हम सरकार के मुलाजिम हैं, नौकर हैं, उनके अंडर में नौकरी करते हैं, तो उन्होंने ये नियमावली बनाई है स्थानांतरण के लिए। इसमें दिक्कत क्या होगा? वो कह रहे थे कोई रूल नहीं है। रूल हर बार सरकार बनाती है, उसमें चेंजेस करती है समयानुकूल, तो इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर हो रहा है, आप लोग आराम से फॉर्म भरें, इससे डरे नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? 34,540 वाले शिक्षकों का पेमेंट भी रुका क्या? कुछ नहीं, कभी पेमेंट नहीं रुका। लेकिन कुछ TRE 2 में जो भी लोग ज्वाइन किए हैं उनके ब्रांच शिफ्टिंग में तो प्रॉब्लम आ रहे हैं। किसी का एकाध मर्तबा हो सकता है कि 100 में 1-2 लोगों की टेक्निकल चीजों के कारण फंस जाता है, लेकिन ब्रांच शिफ्टिंग हुआ, उनका पेमेंट नहीं रुका है, पेमेंट कंटिन्यूटी में आ रहा है। TRE 1 से TRE 2 में आए वो। अभी जैसे ई शिक्षा कोर्स पे जो आप लोग अटेंडेंस बना रहे हैं और उस पे जो अटेंडेंस है उसके अनुसार जो पेमेंट करने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है अक्टूबर से, जिसका पहला पेमेंट अभी आया है दीपावली के समय, अक्टूबर महीने का। तो उसमें क्या हुआ कि एक टीचर जो 11th-12th के थे, मेरी स्कूल की बात कर रहा हूं, उनका नाम 9th-10th में डाल दिया गया और 9th-10th वाले का 11th-12th में डाल दिया गया। दोनों का नाम ए लेटर से शुरू होता है, और इन छोटी सी टेक्निकल चीज के कारण उन लोग का पेमेंट रुक गया। फिर 2-4 दिनों के बाद उन लोग का पेमेंट आ गया। तो कुछ टेक्निकल एरर होते हैं जिसके कारण ब्रांच शिफ्टिंग किसी का नहीं हो पाया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सबका नहीं हो पाएगा। और रही इस जिला से उस जिला में ट्रांसफर कराने की बात, ये सरकार का काम है, वहां के DO का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, किसी का 1-2 रेयर का मामला फंस सकता है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद ही तत्पर है कि आपका पेमेंट टाइम से मिले, इसीलिए वो आपका ब्रांच शिफ्टिंग भी कराएगी।